हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में जो कि इंडिया की राजधानी दिल्ली में होने जा रहा है और ये बहुत ही चर्चा का विषय आज की डेट में बना हुआ है। हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं कि इस चैंपियनशिप में इंडियन एथलीट्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया रहेगा, एज क्रॉस हो गई है तो उसके लिए क्या उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वेन्यू कहाँ रहेगा, काफी सारी चीजों पे डिस्कशन है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी हर बात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह भंडारी, हेड रेफरी पीपल आर्म रेसलिंग फेडरेशन इंडिया और हेड रेफरी एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 23rd एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप और 22nd पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि होने जा रहा है लीला होटल में, जो कि 3 मई से लेकर 11 मई तक जो चैंपियनशिप होने जा रही है वो इस लीला होटल में होने जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फोटो में, बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही लविश जो ये होटल है और यहाँ पर ये चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये इसमें मेन वेन्यू भी इसी होटल में ही है। इससे एक मैसेज हम भी देने जा रहे हैं कि इंडिया जो है बड़े इवेंट को होस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कर सकता है। दूसरा दोस्तों, इस चैंपियनशिप को जो ऑर्गेनाइज कर रही है वो पीपल आर्म रेसलिंग फेडरेशन है, अंडर द एजिस ऑफ एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन, जो एफिलिएटेड है वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन से। तो दोस्तों, यहाँ पर एक खास बात ये है कि इसमें एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन के जो गवर्निंग बॉडी मेंबर्स है और बाकी सारी कंट्रीज है वो तो पार्टिसिपेट करेंगे ही, साथ में वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन के सीनियर ऑफिशियल भी यहाँ पर आने वाले हैं, इसका विटनेस बनने वाले हैं। दोस्तों, खास बात यह है कि हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड आर्म रेसलिंग कप हुआ था ताशकंद, उज्बेकिस्तान में, जहां पर हमारी प्रीति मैम ने जो पेफी पैफी की अध्यक्षा हैं, उन्होंने पूरी कंट्रीज को, एशियन कंट्रीज को इनवाइट किया था इस चैंपियनशिप में और वहां पर एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन के इलेक्शन भी हुए। उस इलेक्शन में जो है प्रीति मैम को वाइस प्रेसिडेंट एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन के लिए भी चुना गया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आप सभी के आशीर्वाद से मुझे भी एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन का हेड रेफरी चुना गया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। तो दोस्तों, इस चैंपियनशिप को आप बड़े इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारी डिटेल्स हम लोग आपको यहाँ शेयर करने वाले हैं जिससे कि आपके बहुत सारे डाउट्स हो जाएँगे। सबसे बड़ी बात है कि इसका जो है टर्म्स एंड कंडीशन क्या है इस चैंपियनशिप में और एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने। दोस्तों, ये मैं आपको ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ। आप लोग को सबको मालूम होना चाहिए कि किसी भी कंट्री में फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन जो नेशनल चैंपियनशिप में का सिलेक्शन होता है, 2 एथलीट्स का हर कैटेगरी, हर वेट क्लास के अंदर अपना इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए, एशियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और उसके अंदर जो है जो दिए हुए होटल होते हैं, जो ऑर्गेनाइज़र होता है, किसी भी कंट्री का जो होस्ट होता है, वो जो जो रिकमेंडेड होटल होते हैं, जो ऑर्गेनाइज़र होटल आपको प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं होटल्स पे आपको रहना है। यदि आप उन होटल्स में स्टे नहीं करते हैं, बाहर करते हैं, तो आप टूर्नामेंट में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब आप एप्लीकेबल नहीं होते, आपको उन्हीं होटल पे, दिए हुए होटल पे रहना होता है। दूसरा ये है कि इंडिया जो है होस्ट है। इंडिया होस्ट है, इसलिए इंडिया के पास जो है एशियन फेडरेशन ने 3 खिलाड़ियों को मौका दिया है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड की जगह थर्ड एथलीट को भी 3 खिलाड़ियों को हमारी इस चैंपियनशिप में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा इस चैंपियनशिप में। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। जितने भी इंडियन एथलीट्स हैं, मैं उन सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने पासपोर्ट को जल्द से जल्द बनवा लें, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, अभी 2-1 महीने का टाइम है और पासपोर्ट बहुत जल्दी हफ़्ते 10 दिन में भी आपको मिल जाएगा, अप्लाई करेंगे तो। इसके लिए मैंडेटरी होता है पासपोर्ट होना और आपके पास पासपोर्ट एप्लीकेशन की स्लिप भी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, दूसरी एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जो चैंपियनशिप है, इस चैंपियनशिप के अंदर टूर्नामेंट की फीस क्या होगी? जो फीस होगी, जो कि इंडियन एथलीट्स को जो ड्यूरिंग द वेइंग आपको वहाँ जमा करानी है हमारे को, जिसमें कि सब जूनियर, जूनियर यूथ को $20 में है, क्योंकि ये पेमेंट डॉलर में होगी, तो डॉलर में आपको डिपॉज़िट करना है वहाँ पर पैसा, और सीनियर्स और मास्टर्स के लिए वो $40 होगी। जो पैरा एथलीट्स है, पैरा के लिए भी यही रूल लागू होगा कि अगर जूनियर सब जूनियर यूथ में खेल रहा है, तो उसको $20 पे करने हैं। अगर पैरा सीनियर में है, तो उसको जो है $40 ही पे करने हैं। तो ये क्राइटेरिया आप लोग को फॉलो करके रखना है। इन चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है। एक खास बात और है, मैं आपको बता दूँ कि ओलंपिक में एक रूल है कि आपका एंटी डोपिंग होना चाहिए। उसमें डोपिंग का रूल जो है वर्ल्ड आर्म रेसलिंग तरफ से और एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि आपको एंटी डोपिंग का फॉलो करना है, सभी खिलाड़ियों को।
तो इसके लिए इस बार जो है सभी खिलाड़ियों का बहुत ध्यान से खेलें, क्योंकि वहाँ पर उनका टेस्ट लिया जा सकता है, लिया जाएगा, और अगर कोई खिलाड़ी उसमें पॉज़िटिव पाया जाता है, तो उसको बैन किया जाएगा, पेनल्टीज़ होंगी। तो इससे बचने के लिए अब बेटर है कि आप जो बैन्ड ड्रग्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं या बाकी सारी चीज़ें, उनको अवॉइड करें, और जो कॉमन नॉर्मल जो ड्रग्स होती हैं, जो एप्लीकेबल होते हैं, गवर्नमेंट से अप्रूव होती हैं, जो कि डोपिंग में नहीं आती हैं, उन ड्रग्स को आप अप्लाई करें, तो आप बचे रहेंगे। तो इन चीज़ों का आप बिल्कुल ख़ास ध्यान रखें। और इसके आगे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐज क्राइटेरिया क्या रहेगा इसमें? क्योंकि जो हमारे एथलीट्स हैं, उनके लिए बहुत सारी हमारे पास क्वेरीज़ आ रही है कि जो बेस है हमारा, इस चैंपियनशिप में इंडियन एथलीट्स को सिलेक्ट करने का जो बेस है, वो लिया गया है नागपुर नेशनल जो चैंपियनशिप है। नागपुर नेशनल चैंपियनशिप में जिन लोगों ने पोज़ीशन लगाई है, 2024 में जो नागपुर नेशनल चैंपियनशिप हुआ था, उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड खिलाड़ियों को इसमें मौका दिया जा रहा है। यदि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कोई खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो बाकी और खिलाड़ियों को इसमें मौका मिलेगा। लेकिन सबके लिए टाइम ड्यूरेशन भी दी गई है। इसके अंदर एक खास चीज़ है कि जो बच्चे अ, नागपुर नेशनल में 2024 में हुए थे, लेकिन अभी ये जो एशियन चैंपियनशिप हो रही है 2025 में हो रही है, तो कुछ बच्चों की जो है एज क्रॉस हो गई है। मतलब वो वहाँ पर अगर सब जूनियर में खेले थे, तो जूनियर में हो गए हैं, अगर वो जूनियर खेले थे, तो यूथ में चले गए, यूथ हो गए, तो वो सीनियर में चले गए हैं। तो उनकी एज अभी 25 में वो अपनी एज लिमिट को क्रॉस कर गए हैं, और बेस्ड ऑन कि नागपुर नेशनल से अब वो एज़ पर वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। लेकिन उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन ऐसे बच्चों को हम लोग मौका दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया होस्ट है। उनको बस 3 खिलाड़ियों को आगे हमारे को पार्टिसिपेट कराने का मौका है। जो थर्ड खिलाड़ी होगा, जो तीसरा खिलाड़ी होगा, ऐसे बच्चों को हम उस थर्ड वाले से रिप्लेस करेंगे। से सपोज़ अगर किसी बच्चे का जूनियर बच्चा है, 70 केजी में खेला है, तो उसको केवल 70 केजी ही में ही अगली कैटेगरी में, यूथ में उसको मौका दिया जाएगा, क्योंकि वो जूनियर से यूथ हो गया है, तो यूथ में 70 केजी में तीसरे खिलाड़ी के स्थान पर वो जो थर्ड पोज़ीशन होगी, थर्ड पोज़ीशन में उस खिलाड़ी को रखा जाएगा। और जो थर्ड खिलाड़ी यूथ का होगा, उसको हमें ब्रेक देना पड़ेगा। वो उसमें हम लोग उसको अलाउ नहीं कर पाएँगे उस कैटेगरी में। यदि वो खिलाड़ी किसी वजह से नहीं आता है, या वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, या वेट नहीं दे पाता, या रजिस्ट्रेशन टाइम से नहीं करा पाता, किसी भी कंडीशन में अगर वो पार्टिसिपेशन कंफर्म नहीं कर पाता, तो यूथ का 70 केजी का बच्चा ही, थर्ड प्लेस का बच्चा ही उसमें मौका उसको दिया जाएगा। यदि ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं, तो फिर हम आगे किसी बच्चे को मौका देंगे। तो इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड बच्चों को किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो फर्स्ट एंड सेकंड बच्चों की पोज़ीशन सभी वेट कैटेगरी में, सभी क्लासेस के अंदर सिक्योर्ड है। बशर्ते वो अपनी उनकी एज लिमिट क्रॉस नहीं हुई हो। अगर उनकी एज लिमिट क्रॉस हुई है, तो इमीडिएटली अपनी स्टेट एसोसिएशन को बताइए, स्टेट एसोसिएशन पैफी को बताएगी, और पैफी उसी हिसाब से आगे उनके अलाइनमेंट करेगी। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखें कि जो बच्चों की वेट क्रॉस हो गई है, वो इमीडिएटली अपनी स्टेट एसोसिएशन को कॉन्टैक्ट करें, ताकि टाइम से उन चीज़ों का सॉल्यूशन हम लोग कर पाएँ। यदि आप लेट हुए, तो फिर हमारी कोई ज़िम्मेदारी उसमें नहीं रहेगी। तो इसलिए आप लोग थर्ड पोज़ीशन वाले को कंडीशनल है कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी होगी, थर्ड पोजीशन वाले के लिए। लेकिन जो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन है, उनके उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको डायरेक्टली हम लोग सिलेक्शन दे रहे हैं, बशर्ते वो दिए हुए टाइम लिमिट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन, अपनी पेमेंट प्रोसेस पूरी करवा लें। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। यदि एक कंडीशन है, यदि फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन किसी वेट कैटेगरी में से सपोज़ 70 केजी जूनियर में फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन वाले बच्चों की दोनों की ही एज क्रॉस हो गई है। अब वो 25 के अंदर वो यूथ में चले गए हैं दोनों बच्चे, जूनियर 70 केजी से वो यूथ 70 केजी के लिए वो हो गए हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट यूथ में केवल एक ही बच्चे को मौका देने का चांस है, तो उस केस में हम लोग सबसे पहले मौका देंगे फर्स्ट पोजीशन वाले को, उसके बाद देंगे सेकंड पोजीशन वाले को। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन वाले दोनों ही बच्चों का एज क्रॉस हो गया है, तो प्रायोरिटी बेसिस पे फर्स्ट सेकंड वाले को पहले, और सेकंड वाले को जो देंगे। उसके बाद उनको टाइम दिए हुए लिमिट पे अपनी पेमेंट्स प्रोसेस, बाकी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कराना है। अदरवाइज़ हम दूसरे बच्चों को मौका उसमें देंगे। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखें। अपना वेट, और जिस वेट में आपने सिलेक्शन लिया है नागपुर में, उसी वेट क्लास में ही आपको अगले मौका मिलेगा। उसके अलावा दूसरी वेट क्लास में नहीं देंगे। अगर आप वेट अपनी क्लास को मेंटेन नहीं कर पाते, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे। तो इसके लिए आप बड़े ध्यान से रखें। अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न आपको होती है, तो प्लीज़ हमें बताएँ, ताकि हम आगे उसका सॉल्यूशन करें। बाकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह से क्या बेस हम लोग का है,
वो नागपुर नेशनल का हम लोगों ने बेस, जैसे मैंने पहले बताया था कि नागपुर नेशनल का इसमें बेस रहेगा। बेस्ट 3 खिलाड़ियों को इसके अंदर इसमें मौका दिया जाएगा। थर्ड पोजीशन इसमें कंडीशनल होगी और उसके अंदर जो है आपको उसमें कंफर्म आपको इमीडिएटली करना है ताकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो करें। और जो रजिस्ट्रेशन होगी आपकी स्टेट एसोसिएशन होगी, जो रिस्पेक्टिव जिस स्टेट से आप हैं उसी स्टेट की एसोसिएशन के थ्रू आपने वो करना है। और स्टेट एसोसिएशन जो है पैफी को इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगी उस रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि आपको आगे के लिए कंडीशन वो अप्लाई कराई जा सके। तो इस चीज पर आप लोग ध्यान रखें कि जो चैंपियनशिप है उस चीज पर आप लोग को बड़े ध्यान से आगे जाकर काम करना है और अपनी रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। इसमें नेक्स्ट इसमें जो जाएगा हमारा, जो पेमेंट का क्राइटेरिया क्या रहेगा इसमें। जो पेमेंट का जो क्राइटेरिया रहने वाला है, इसको आप बड़े ध्यान से आप देखिएगा। जो सारे जितने भी एथलीट्स हैं हमने उनको 2 फेज में बांटा गया है कि आपका जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले उसमें हैं उनको सबसे पहले मौका दिया जा रहा है कि वो 26 फरवरी तक 26 फरवरी तक केवल ₹10,000 देकर अपनी सीट को ब्लॉक कर सकते हैं, अपनी सीट को कंफर्म कर सकते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और 6 मार्च तक उनको अपनी फुल पेमेंट करनी है। यदि 6 मार्च तक अपनी वो फुल पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे। और जो 10,000 है वो नॉन रिफंडेबल है। यदि आप उसमें नहीं कराएँगे तो वो पैसे के पास जमा हो जाएँगे, वो प पैसे नॉन रिफंडेबल होंगे। तो इस चीज़ का बिल्कुल उस पे आप ध्यान रखें ताकि आप उन चीज़ों पर कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं हो। इस चीज़ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपसे मैं हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने को कंफर्म करें कि आप बिल्कुल एश्योर्ड हैं कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पेमेंट प्रोसेस को टाइम से वो करें, अपनी स्टेट एसोसिएशन को जमा करें। और स्टेट एसोसिएशन से रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली आगे पैसे को वो पैसे जमा कराएँ। सेकंड फेज़ में क्या होगा कि जो बच्चों ने पैसे जमा कराए हैं उनकी पेमेंट 6 तारीख तक, जिनकी पेमेंट आ जाएगी हम उनको फाइनल कंफर्म कर देंगे। और जो कंफर्मेशन होगी वो केवल फुल पेमेंट आने के बाद ही की जाएगी। दूसरा जो है सेकंड फेज़ में हम बाकी खिलाड़ियों को मौका देंगे जिन्होंने नागपुर नेशनल में पार्टिसिपेट किया है। बाकी अगर आपने नागपुर नेशनल में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँगे। इस चीज़ को हम लोग आप लोग देखें कि जो नागपुर नेशनल में जितने भी बच्चे हैं, चाहे उनकी पोज़ीशन लगी है, चाहे नहीं लगी है, अगर वो स्पेस खाली है और आप फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे उस किसका बेस बनाया जाएगा कि जो जल्दी पहले आएगा, वो पहले पाएगा। तो इस वज़ह से आपको इमीडिएटली अभी से ही अपनी स्टेट एसोसिएशन को कॉन्टैक्ट करना है कि आप इंटरेस्टेड हैं। आप बेशक स्टेट एसोसिएशन को एडवांस में ही पहले से जमा करा दीजिए, ताकि 6 तारीख को जब लिस्ट जारी होगी, तो स्टेट एसोसिएशन को जो भी जगह खाली होगी, इमीडिएटली आपकी पेमेंट को, आपके रजिस्ट्रेशन को आगे प्रोसेस कर देगी, ताकि टाइम से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें कि ताकि आप हो। दूसरा, अभी जो पहला फेज़ चल रहा है, उसमें आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो रजिस्ट्रेशन होटल में और बाकी सब चीज़ों में आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन अगर 20 जो है मार्च के बाद आपकी पेमेंट आती है, अगर 20 मार्च के बाद कोई बच्चा पेमेंट जमा कराता है या आगे प्रोसेस चलता है, तो आपको हायर रेट देना पड़ेगा। तो इसलिए ये चीज़ को आप बच के चलें कि आप उससे पहले ही अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि इससे आपको कोई असुविधा ना हो और आप आराम से उस चीज़ को आगे बढ़ सकें। आई होप कि यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। आपका जो पहला फेज़ है, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, 26 मार्च तक 10,000 देने, नॉन रिफंडेबल है। 6 तक आपको सारी पेमेंट क्लियर करनी है। 6 के बाद बाकी एथलीट्स के लिए ये चीज़ें ओपन हो जाएँगी। जो ओपन होंगी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होंगी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। अब हम आते हैं पेमेंट के ऊपर कि पेमेंट का पैकेज क्या होगा। जो पहला पैकेज है, जिसमें रिलैक्सेशन है आपको, इसमें रेट भी कम है आपका, तो उसमें जो आप इसमें ध्यान रखें कि जो सबसे पहले जो है पैरा और मास्टर्स कैटेगरी के जो बच्चों को उनको लिया जाएगा, जिसमें 4 तारीख को उनका चेक इन होगा, 7 तारीख को चेकआउट होगा मई को। और 3 नाइट्स का ये रहेगा। 5 स्टार में उसका 56,500 है, अगर 3 स्टार में होगा तो 11,500 का है। तो बेटर ऑप्शन 11,500 का है हमारे उनके लिए जो इकोनॉमिकल वो करते हैं। लेकिन 5 स्टार में आप जाते हैं तो डेफिनिटली आपको एक बहुत बड़ा ग्रैंड एक्सपीरियंस वहाँ मिलता है। वेन्यू वहीं पर है, सब कुछ आपको ईज़िली, सब कुछ कंफर्टेबली आप लोग को वहाँ मिलेगा। लेकिन कोई भी पेमेंट आप 20 तारीख के बाद करते हैं तो आपको उसका लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा। 29,200 की पेमेंट आपको 5 स्टार के लिए और 14,200 3 स्टार के लिए 20 मार्च के बाद करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं सब जूनियर, जूनियर और यूथ कैटेगरी। इसमें 5 डेज़ का पैकेज है। 4 तारीख को आपको चेक इन करना होगा, 9 तारीख को आपका चेकआउट होगा,
जिसमें कि 5 स्टार के लिए 42,500 का रेट है, 42,500 का। अगर 20 मार्च के बाद आप करते हैं तो 47,000 का रेट हो जाएगा। यदि 3 स्टार में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 17,500 का है, और यदि आप 20 मार्च के बाद आप पेमेंट करते हैं तो वो 22,000 रुपए का पेमेंट आपको उसमें करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी है। सीनियर कैटेगरी के लिए है वो 4 तारीख से उनका चेक इन होगा और 11 तारीख को उनका चेकआउट होगा। 7 नाइट्स का उनको स्टे वहाँ पर करना है, और जिसमें कि 5 स्टार होटल के लिए 58,500 का आपको पेमेंट करना है। 20 तारीख की बात करते हैं तो 64,800 हो जाएगा, इसलिए उसको पहले ही आप करके चलें। ऐसे ही 3 स्टार होटल के लिए केवल 23,500 का पेमेंट आपको करना है। यदि आप 20 मार्च की बात करते हैं तो 29,800 का वो पेमेंट हो जाएगा। तो लेट पेमेंट से बचने के लिए आप बेटर है कि आप जो है उसपे जल्द से जल्द इस चीज़ को पेमेंट करा के इसको आगे बढ़ें और अपनी सीट जल्द से जल्द बुक कराएँ। सेकंड पैकेज है कि यदि कुछ बच्चे हैं जो ज़्यादा दिन रुकना चाहते हैं, जैसे वो 3 नाइट का तो या 4 नाइट का है, 6 नाइट का उसमें 5 नाइट का था तो 6 नाइट का है, या 7 का तो 8 है। तो हर एक का पेमेंट शेड्यूल है, क्योंकि इंटरनेशनल में भी इसी तरह से ऑर्गनाइज़ किया जाता है, ताकि आपको जो है असुविधा ना हो, अपनी कन्वीनिएंट के हिसाब से आप कर सकें। आई एम श्योर कि जो जो इवेंट होगा, डेफिनिटली वो बहुत ही ग्रैंड होगा, और जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो वेन्यू है वो लीला में ही ये सारी चीज़ें होंगी, और वेन्यू भी वहीं पर होगा, होटल भी होगा, सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी भी वहाँ पर होंगे, बहुत लोगों से आपको हम मौका मिलेगा। तो बेस्ट ऑप्शन जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, डेफिनिटली वो 5 स्टार के लिए जाएँ, और यदि जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो जल्द से जल्द अपनी जो है रजिस्ट्रेशन 3 स्टार में अपनी वो करें। बाकी की सारी डिटेल्स आपको स्टेट एसोसिएशन के थ्रू मिलेगी। आपको स्टेट एसोसिएशन के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन करना है, पैफी डायरेक्टली आपको रजिस्ट्रेट नहीं करेंगे। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको इस अपॉर्च्युनिटी को मौका नहीं खोना है, क्योंकि ये इंडिया में होने वाला है। बाहर आप जाएँगे तो लाखों रुपए का खर्च होता है, लेकिन यहाँ पर इंडिया में है, काफ़ी कम अमाउंट में एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट को खेलने का, एक्सपीरियंस करने का, मेडल लेने का आपके पास बहुत ग्रैंड मौका है, बहुत अच्छा मौका है। तो मेरा सभी एथलीटों से रिक्वेस्ट है, एसोसिएशन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने इसके प्रोसेस को पूरा कराएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कराएँ, ताकि हम उस चीज़ को क्लोज़ कर सकें। आई होप कि हमारी बहुत ही शानदार टीम, इंडिया की टीम इस बार इसमें पार्टिसिपेट करेगी, और हम बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर जो है इंटरनेशनल मंच पे सभी को देने वाले हैं, और बहुत सारे मेडल्स हमारे खिलाड़ियों को जीतने का यहाँ पर मौका है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं आपको 3 से 11 मई को लीला में, दिल्ली में। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।